हेलो गाइज, वेलकम टू इजी माइंड नर्सिंग। तो ये जो है हमारा पार्ट सेकंड है नॉर्सेट 10 मेंस पेपर सॉल्यूशन का। इससे पहले मैंने एक और पार्ट बना दिया है जिससे कि हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम अपने इससे आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इससे पहले की वीडियो में हमने लास्ट 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो स्टार्ट होगा वो 51 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि जो बुलिमिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन बुलिमिया नर्वोसा में आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर था वो है आपका हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इंटरवेंशन बाय टेलीमानस टीम व्हेन 18 years old boy call on telemanus helpline complaining of poor sleep pattern and low mood for last 14 days। तो टेलीमानस के पास क्या आती है, कॉल आती है 18 years old बॉय की कि उसको लास्ट 14 डेज से क्या हो रहा है, पुअर स्लीप पैटर्न्स हैं, साथ में उसके लो मूड की भी उसको दिक्कत हो रही है। तो उसमें क्या आपका इनिशियल इंटरवेंशन रहने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे कि इनिशियल उसको टेली काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन बट फॉरगेट्स टू डॉक्यूमेंट इन इट्स पेशेंट्स रिकॉर्ड। दिस एक्शन वायलेट्स विच प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इसमें बोला गया था कि जो एक नर्स है वो क्या करती है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर देती है बट उसको डॉक्यूमेंट करना भूल जाती है। यहाँ पर कौन सा वायलेशन हो रहा है। ठीक है, जो इसमें वायलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो है कंप्लीटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 54 डिडंट एडमिनिस्टर नर्स डिडंट एडमिनिस्टर मेडिकेशन बट डॉक्यूमेंट दैट इट वाज एडमिनिस्टर। इसमें क्या किया था, नर्स ने जो है मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं की थी बट क्या किया, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट कर दिया कि ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर हो गई। यहाँ पर आपकी कौन सी आपका यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये है कि आपकी माल प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकरेक्ट अबाउट एनपीएच इंसुलिन। इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एनपीएच इंसुलिन से कि आपका कौन सा इनकरेक्ट है इसमें ऑप्शन। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो गिवन बाय आईवी रूट, जो कि मेनली आपका इसमें सही है। जो आपका एनपीएच इंसुलिन है वो कैसे दिया जाता है, सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आफ्टर चेंजिंग द क्वेश्चंस द चाइल्ड कीप्स गिविंग द सेम प्रीवियस आंसर रिपीटेडली बिहेवियर इज। तो इसमें क्या था, नर्स जो है एक चाइल्ड से बार बार नए नए क्वेश्चंस पूछ रही है बट जो बच्चा है वो पुराने क्वेश्चंस के आंसर ही बार बार दिए जा रहा है। एक ही क्वेश्चन का बार बार आंसर बार बार रिपीट किया जा रहा है, एक ही क्वेश्चन का अनदर क्वेश्चंस पर भी। तो ये आपका कौन सा आपको इसमें डायग्नोज होगा। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर वो है परसिवरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स दैट सिवियरिटी ऑफ डिसीज। तो इसमें आपको इंडिकेटर बताना था कि कौन सी जो सिवियरिटी ऑफ डिसीज को इंडिकेट करता है वो है केस फैटेलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्ड विद आरएसवी इन्फेक्शन प्रेजेंट्स विद रेस्पिरेटरी रेट 78 पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, एक्सेसिव नेजल सिक्रेशन, साइनोसिस एंड एजिटेशन। इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन आपसे इसमें पूछा गया था। ठीक है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है सक्शन एयरवे एंड प्रोवाइड O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड 5 month ओल्ड चाइल्ड है, अंडरस्टैंड्स वर्ड्स बट स्पीक्स ओनली 1 to 2 साउंड्स पर वर्ड। इसमें क्या है, जो 5 महीने का बच्चा है वो बोल तो रहा है। ठीक है, एक से दो वर्ड्स क्या है, समझ भी रहा है और बोल भी रहा है। काउंसलिंग नर्स को क्या आपकी काउंसलिंग देनी है, तो जो नर्स को काउंसलिंग देनी है करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो है दिस इज नॉर्मल। चाइल्ड अंडरस्टैंड्स वेल बट विल स्टार्ट स्पीकिंग लेटर। जो बच्चे हैं वो समझते हैं बट वो थोड़ा धीरे धीरे करके ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 प्रेग्नेंट वुमेन अंडरगोज एनएसटी। जो एनएसटी के क्वेश्चंस हैं इसमें आगे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहाँ नॉर्सेट 9 में भी आपका एनएसटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा ध्यान से। 36 वीक प्रेग्नेंट वुमेन अंडरगोज एनएसटी। जो 36 की वीक्स पर प्रेग्नेंट वुमेन है वो एनएसटी करवाती है। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल। इसमें आपका नेक्स्ट क्या पैरामीटर करोगे इसके बाद। ठीक है, जो आप करोगे इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सभी में से जो करेक्ट आंसर है वो है AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट विद लिवर सिरोसिस विद हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट। आपका लिवर सिरोसिस से क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपको पेशेंट को क्या थी, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी थी, साथ में आपका इनिशियल इंटरवेंशन आपसे पूछा गया था, इनिशियल मैनेजमेंट आपसे पूछा गया था। ठीक है, जो आपका इसमें प्रॉपरली आपका करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरीली डेफिशिएंट इन पार्किंसंस। पार्किंसंस में आपका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट होता है, तो वो होता है डोपामाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीवरी 1 आवर हो, 1 घंटे पहले डिलीवरी हुई है, हैवी वोजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यूट्रस इज सॉफ्ट एंड डेविएटेड टू राइट
जो है यूट्रस जो है सॉफ्ट है, एंड जो राइट साइड को क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो इसमें आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अगर ये ऑप्शन था आपका वॉइड का ऑप्शन था तो ये करेक्ट है, अदरवाइज मसाज का ऑप्शन था तो मसाज का ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका IMNCI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉट इंक्लूडेड एज अ डेंजर साइन इन IMNCI गाइडलाइंस। IMNCI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा डेंजर साइन नहीं है, तो इसमें आपका ये आपका आंसर था कि कफ फॉर मोर देन 7 डेज आपका करेक्ट आंसर था इसके। ठीक है, नेक्स्ट आता है चाइल्ड विद ARDS डेवलप्स ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया ग्रेड 3 BPD फाइंडिंग। तो इसमें आपकी ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया के लिए आपकी ग्रेड 3 की आपकी फाइंडिंग पूछी थी, जो कि करेक्ट आंसर है आपका एल्व्यूलाई विद फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्शियल थिकनेस 1 से रिलेटेड 1 से क्वेश्चन आया है ऑफ लोअर लिम्ब आपका क्या हो गया है, 1 हो गया है, पार्शियल थिकनेस 1 है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स में क्या पूछा गया है, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या करोगे, प्राइमरी मैनेजमेंट। तो प्राइमरी मैनेजमेंट जो होता है फर्स्ट 24 आवर्स में यही रहता है, IV फ्लूइड रिससिटेशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीलिएक डिसीज से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि आप क्या पूछा था कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन सीलिएक डिसीज, सीलिएक डिसीज में आप क्या रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हो, तो आपका करेक्ट आंसर है राइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन पेशेंट डेवलप्स फीवर चिल्स एंड टाइगर विद इन 15 to 20 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग BT। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है किसी पेशेंट को, तो उसको क्या होता है, फीवर होता है, चिल्स होता है, टाइगर्स होता है, विद इन 15 to 20 मिनट्स स्टार्ट हो जाता है। BP एंड O2 सैचुरेशन नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल है, BP नॉर्मल है, O2 सैचुरेशन नॉर्मल है। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या पूछा गया था कि आपकी BT रिएक्शन कौन सी है, तो इसमें जो आपकी BT रिएक्शन हो रही है वो है नॉन हिमोलिटिक फेब्राइल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंगेजमेंट, आपका पूछा गया था जो आपके इशियल स्पाइन पर आपका एंगेजमेंट आता है, स्टेशन आता है, वो पूछा गया था। एंगेजमेंट एंड स्टेशन +1 इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, स्टेशन +1 वो करता है बिलो इशियल स्पाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का भी इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आते रहते हैं, कॉपर टी का बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये, जिसका आपकी इस बार ड्यूरेशन पूछी थी, इसमें ड्यूरेशन जो है आपकी 10 ईयर्स रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेशेंट विद डिप्रेशन एक्सप्रेसेस वर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस। जो पेशेंट है, पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है, अब वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वर्थलेसनेस आप एक्सप्रेस कर रहा है, होपलेसनेस भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन है वो क्या रहेगा, पेशेंट को मॉनिटर करना है, उसके सुसाइडल आइडिएशन के लिए कंटिन्यूअसली पेशेंट को मॉनिटर करना है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लीनिंग ऑफ आई इज डन फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस आई। तो आप क्या करते हो, इनर टू आउटर कैंथसी आई को आप क्या करते हो, क्लीन करते हो। तो इसका यहाँ पर रेशनल पूछा गया था, क्यों करते हो, पर हम करते हैं क्योंकि जो इन्फेक्शन है लैक्रिमल डक्ट का इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है प्रिवेंशन इन्फेक्शन ऑफ लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोलिसिस्टाइटिस से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि आता है पेशेंट विद कोलिसिस्टाइटिस अंडरगोज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट है उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, अब क्या है पोस्ट ऑपरेटिवली उसको सुपाइन पोजीशन में रखा गया है। क्या उसके बाद क्या होता है, पेशेंट डेवलप शोल्डर पेन, उसके बाद क्या हो जाता है कि पेशेंट को क्या स्टार्ट हो जाता है, शोल्डर पेन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये पूछा गया था कि पेशेंट को किस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये जो पेन है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये था कि रेफर्ड पेन फ्रॉम CO2 गैस इरिटेशन। ठीक है, इसकी वजह से जो शोल्डर पेन हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ PTSD पेशेंट। जो आपके इस बार प्रिवेंशन से आपकी ध्यान रखिए, प्रिवेंशन से हर बार लेवल ऑफ प्रिवेंशन से हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। इससे पूछा गया था इस बार PTSD पेशेंट की स्क्रीनिंग आप करते हो तो कौन से लेवल पर करते हो, तो ये जो आता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है सर्जरी फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, किसी पेशेंट की क्या हुई है, हाइपरथायरॉयडिज्म की सर्जरी हुई है, थायरॉयडेक्टमी हुई है। पेशेंट डेवलप्स फेशियल ट्विचिंग एंड कार्पोपेडल स्पाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाता है, फेशियल ट्विचिंग होती है, साथ में कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, जाहिर सी बात है थायरॉयडेक्टमी हुई है, साथ में पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैल्सेमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है ड्यू टू डैमेज टू पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट
A man has excessive sexual urge and derives pleasure from touching other in social places without consent. Behavior is, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर आपका इसमें पूछा गया था, पिछली बार भी नॉर्सेट 9 में पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैराफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16-year-old girl with cyclic abdominal pain। 16 ईयर गर्ल है एक लड़की है, उसको क्या हो रहा है, साइक्लिक एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बट नो मेंसेस को उसको ऊपर बट मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहे हैं ड्यू टू इम्परफोरेट हाइमन। उसकी क्या है, इम्परफोरेट हाइमन की वजह से उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं। अब इसका डायग्नोसिस आपसे पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है आपका क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी, किसी पेशेंट की किडनी बायोप्सी हुई है, रीनल बायोप्सी है, तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रोसीजर रिस्क पूछा गया था, जो कि आपका रहने वाला है ब्लीडिंग। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरलॉकिंग ट्विंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार इन्होंने लॉक्ड ट्विंस का पूछा गया था, जिसमें कि क्या पूछा गया था, उसकी प्रेजेंटेशन पूछी गई थी, जिसमें कि जो फर्स्ट जो बेबी है वो ब्रिज प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा, वहीं जो सेकंड वन है वो आपको वर्टेक्स पोजीशन में प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट विद डायबिटिक का इस बार क्वेश्चन आया था, डायबिटीज का क्वेश्चन आया था। पेशेंट विद डायबिटिक न्यूरोपैथी हैज ड्राई फीट है पेशेंट को। नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू हेल्प प्रिवेंट वर्सनिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशन, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन को वर्सनिंग से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर है अप्लाई मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट आता है पेशेंट विद फ्रैक्चर इन ए प्लास्टर कास्ट डेवलप्स पल्सलेसनेस, कूलनेसनेस एंड नर्वनेस ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, तो पेशेंट को क्या प्लास्टर कास्ट है, अब उसको क्या हो रहा है कि उसको पल्सलेसनेस हो रही है, कूलनेसनेस हो रही है एंड साथ में नर्वनेस भी हो रही है, तो इसका आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा गया था, जिसमें कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो है नोटिफाई फिजिशियन एंड रिमूव प्लास्टर कास्ट इमीडिएटली। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पेशेंट विद सब्सटेंस अब्यूज का आपके पास पेशेंट आया है। अब्यूज स्टेट्स क्या बोलता है वो, आई कंज्यूम ओनली व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड अदरवाइज आई डोंट यूज इट, तो यहाँ पर क्या है कि वो तभी करता है, तभी उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है कि तब वो स्ट्रेस में होता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो यहाँ पर आपकी क्या पूछी गई थी, डिफेंस मैकेनिज्म पूछी गई थी। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आपके नॉर्सेट में ज़रूर पूछे जाते हैं इससे डिफेंस मैकेनिज्म के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि आपका करेक्ट आंसर है डिनायल। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑन एनएसटी का दोबारा क्वेश्चन आया, शोज यू एंड वी वेव्स ड्यूरिंग कॉन्टेक्शन विद डिसलेशन एंड एट द सेम टाइम अप्रोप्रिएट नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें आपका नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा था कि पेशेंट को आप लेफ्ट लेटरल प्लस नीचे पोजीशन प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट आता है अ मदर ऑन फीटल मॉनिटरिंग शोज लेट डिसलरेशन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, तो क्या है इसमें फीटल मॉनिटरिंग कर रही है तो क्या शो हो रहा है आपके पास क्या लेट डिसलरेशन शो हो रहा है, तो इसमें आपका अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट पूछा था, जिसमें कि O2 आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्या है आईवी लाइन इंसर्शन के लिए साइट अवॉइड करनी है, वो पूछी गई थी कि आपको कौन सी साइट अवॉइड करनी है, तो वह इन्फिल्ट्रेशन एट डिस्टल साइट, अगर डिस्टल साइट पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो आपको वो साइट अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट इन NICU इज ऑन NIV वाईपैप, मेन गोल केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग दिस थेरेपी, तो ये थेरेपी को चलते हुए क्या आपको अपने माइंड में रखना है, तो वो है पीप, आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फास्टिंग ब्लड शुगर कट ऑफ फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर की कट ऑफ पूछी थी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है 126 mg/dl और एबव। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर प्रेजेंट्स विद हाइपोवैलेमिक शॉक, फ्लूइड ऑफ चॉइस, इसमें पूछा गया था कि आपका फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा हो सकता है। ठीक है, आपका अगर दोनों में से एक था तो NS भी हो सकता है, RL था तो RL भी आपका बेस्ट चॉइस है। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट पेन असेसमेंट स्केल फॉर 3-year-old चाइल्ड, तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है वो है फेसिस स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ प्रेग्नेंट वुमन एट 32 वीक्स जेस्टेशन हैज सर्वाइकल डायलेटेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड स्टेशन -2, अभी एंगेज नहीं हुआ है, ड्रग फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, तो ये डायरेक्ट इसमें क्या पूछा गया है, आपको जो प्रीमेच्योर बेबी है उसके लंग मैच्योरिटी के लिए आपकी ड्रग पूछी गई है कि कौन सी आप ड्रग एडमिनिस्टर करोगे, तो ड्रग एडमिनिस्टर करोगे आप डेक्सामेथाजोन। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर कार्डिक कैथेटराइजेशन इन अ चाइल्ड, किसी बच्चे का क्या हुआ है, कार्डिक कैथेटराइजेशन हुआ है, उसके बाद क्या पूछा गया है इसमें कि इसमें पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया है, इसमें क्या करेक्ट आंसर है इसका, वाइटल साइंस आपको लेने हैं पेशेंट के एवरी एट 50 मिनट्स इंटरवल्स पर आपको क्या लेने हैं, वाइटल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अप्रोप्रिएट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अ पेशेंट हु रिपोर्ट्स पेन स्कोर 9/100 बट वाइटल साइंस आर नॉर्मल, इसमें आपका पूछा गया है कि अप्रोप्रिएट नर्सिंग मैनेजमेंट आपका पूछा गया है अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन पेन स्कोर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पेन स्कोर आप मैनेजमेंट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ हॉस्पिटल द प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ केयर डिलीवर्ड डाटा इज बेस्ट डन यूजिंग टाइप ऑफ चार्ट, तो इसमें आपका क्या है, आपका क्या पूछा गया है,
केयर को कैसे आप प्रेजेंटेशन कर, कैसे एनालाइज करोगे, जो भी आपने केयर प्रोवाइड की है, ठीक है, उसको एनालाइज करोगे, ठीक है, उसका आपका क्या पूछा गया है, चार्ट पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है इशिकावा चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए पेशेंट परफॉर्मिंग माइल्ड एक्टिविटी शोज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट फ्रॉम 80 to 130 बीट पर मिनट, इट इंडिकेट्स। तो पेशेंट क्या करता है कि वो थोड़ी सी माइल्ड एक्टिविटी करता है तो उसकी हार्ट बीट जो होती है वो 80 to 130 बीट पर मिनट इंक्रीज हो जाती है। ये क्या इंडिकेट करता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका है करेक्ट वो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ पेशेंट वॉमिट्स इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग अ टैबलेट। नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है, नर्स जो होती है पेशेंट को टैबलेट देती है, उसके तुरंत बाद ही क्या करता है पेशेंट, वो वॉमिट कर देता है। इसके तुरंत बाद का आपसे क्या पूछा गया है, नर्सिंग एक्शन आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू सुटेबल ऑप्शन, इसमें जो था ये है इन्फॉर्म डॉक्टर बिफोर रिपीटिंग डोज। जो नेक्स्ट डोज है उसको रिपीट करने से पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है, लाइक ज़रूर करें वीडियो को एंड अपना शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को। और जो आपका करेक्ट आंसर था, जो भी आपके आंसर आप अटेम्प्ट करके आए हो नॉट सेट 10 में, ज़रूर कमेंट करें उनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वीवर टेस्ट से रिलेटेड। वीवर टेस्ट लेटरलाइजेस टू द राइट ईयर एंड रिने टेस्ट इज नेगेटिव इन द राइट ईयर। टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, तो इसमें आपका टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पूछा गया है, जबकि आपका करेक्ट आंसर है कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन राइट ईयर। A patient with appendicitis has a rigid एब्डोमन, फीवर, टेंडरनेस एंड हाइपोटेंशन। पेशेंट है एपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, एब्डोमन रिजिड एब्डोमन हो रहा है, फीवर हो रहा है, टेंडरनेस हो रही है, हाइपोटेंशन हो रही है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इंटरवेंशन स्टॉप्ड बाय नर्स। कोई आपका इंटरवेंशन चल रहा है, उसको क्या आप स्टॉप करोगे उनमें से? तो आप क्या करोगे, रेक्टल एनीमा को स्टॉप कर दोगे, जिससे कि नेक्स्ट आपकी कंडीशन देखने को ना मिले। नेक्स्ट आती है कार्डियोवास्कुलर फाइंडिंग इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखने को मिल जाते हैं? तो वह है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कॉर्ड कंप्रेशन से। कॉर्ड कंप्रेशन इज प्रेजेंट इन FHR ट्रेसिंग, टाइप ऑफ डिसलरेशन इज सीन। तो इसमें आपका क्या है, कॉर्ड कंप्रेशन में आपका FHR ट्रेसिंग देखने को मिली, जिसमें कि आपका क्या पूछा गया है, डिसलरेशन, टाइप ऑफ डिसलरेशन पूछा गया था, जो कि आपका करेक्ट आंसर है वेरिएबल डिसलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी इमेज दी गई थी, आपकी बायो हैजार्ड की इमेज दी गई थी, साथ में आपकी एक और इमेज दी गई थी रेडिएशन हैजार्ड, ठीक है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन मैंने अभी कलेक्ट किए हैं नॉट सेट 10 के। तो फाइनल एनालिसिस ये है कि ओवरऑल नॉर्सेट 10 मेंस कॉन्सेप्चुअल था, स्पेशली OBG, साइकेट्रिक एंड FON। जिन स्टूडेंट्स ने अपना बेस क्लियरेंस के साथ PYQ प्रैक्टिस रेगुलरली किया है, रेगुलर रिवीजन किया है, डेफिनेटली उन्हें एडवांटेज ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें एंड ऐसे ही मोर नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप बिलीविंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।